व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पढ़ लीजिए तो दोस्तों, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह ताला के फजल करम से ताजदार मदीना करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह करम से हजूर फजीलतुश शेख रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके फैज़ान करम से मुझे आज लब कुशाई का मौका मिला। दुआ है कि अल्लाह करीम मेरा समात फरमाना, आपका सुनना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, फ़ज़्कुरूनी, मेरा जिक्र किया करो। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अज़्कुरुकुम, मैं तुम्हें याद करूंगा। फरमाया अगर दुनिया में मकाम चाहते हो, अगर लोगों के दिलों में अपनी इज्जत चाहते हो, अगर मुकाम की बुलंदी चाहते हो, तो फरमाया फ़ज़्कुरूनी, मेरा जिक्र किया करो। मैंने अर्ज की या अल्लाह हम तेरा जिक्र करेंगे, हमें मिलेगा क्या? तो साथ ही अल्लाह ने फरमाया अज़्कुरुकुम, मैं भी तुम्हारा जिक्र करूंगा। पहले शर्त ये है, फरमाया फ़ज़्कुरूनी, मेरा जिक्र किया करो। हदीस मुबारका में इरशाद होता है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे चार चीजें मिल गई उसे दुनिया में भी इज्जत मिल गई और आखिरत में भी इज्जत मिल गई। पहली मेरे आका ने फरमाया वश्कुरू लिल्लाहिल क़ल्ब, शुक्र करने वाला दिल। दूसरा मेरे आका ने फरमाया वज़्कुरू लिल्लाहिल लिसान, जिक्र करने वाली जुबान। कह दीजिए सुभान अल्लाह। तीसरा मेरे आका ने फरमाया आजमाइश पर सब्र करने वाला दिल। चौथा फरमाया, तवज्जो से जरा सुनिएगा, फरमाया अपने आप और अपने शोहर के माल में खयानत ना करने वाली बीवी। फरमाया जिसे चार चीजें मिल गई उसे दुनिया में भी इज्जत मिल गई और आखिरत में भी इज्जत मिल गई। अगर हम अल्लाह की नेमतों पर गौर करें तो अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है। ये बात सुभान अल्लाह वाली थी। अल्लाह ने हमें कई मखलूकात तो पैदा की, लेकिन हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, यानी मखलूकात में से सबसे अफजल तरीन बनाया। अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया और नबी आखिर ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया है। अगर हम अपने जिस्म पर गौर करें तो अल्लाह ने हमें देखने के लिए एक नहीं बल्कि दो आंखें अता फरमाई हैं, चलने के लिए दो पाँव अता फरमाए हैं, पकड़ने के लिए दो हाथ अता फरमाए हैं। तो ये अल्लाह का एहसान नहीं है? अल्लाह ने फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, मेरे बंदे मैंने तो तुझे नेमतें अता की हैं, अगर तू उनका शुमार करना चाहे, मेरे बंदे मैंने जो तुझे नेमतें अता की हैं तो उनका शुमार नहीं कर सकता। आगे अल्लाह ने फरमाया वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, अल्लाह ताला पर यकीन किया करो, तुम्हारे लिए अल्लाह ही काफी है। अल्लाह ताला पर भरोसा करना, फरमाया तुम्हारे लिए अल्लाह ही काफी है।
ना कि किसी दुनियादार पर यकीन करना, ना ही किसी अमीर पर यकीन करना, बल्कि फरमाया अपने रब ताला की जात पर यकीन करना। आगे अल्लाह ने फरमाया व इन्ना इला रब्बिना रागिबून, हम अपने रब की तरफ रग़बत लाते हैं, अपना दिल अपने रब ताला की तरफ करते हैं। ये हम कह रहे हैं कि हम अपने रब की तरफ रग़बत लाते हैं। जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो अल्लाह ने तमाम अरवाहात को जमा फरमाया, तमाम रूहें अल्लाह ने अपने पास जमा की। हम सब भी वहां मौजूद थे। अल्लाह ने हमसे वादा लिया था। अल्लाह ने हमसे वादा कौन सा लिया? फरमाया मैं तुम्हारा रब हूं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो हमने इस बात पर वादा किया है तू ही हमारा रब है, तू ही हमें पालने वाला है। दूसरा वादा अल्लाह ने हमसे कौन सा लिया? अल्लाह ने हमसे वादा लिया कि ऐ इंसान तो दुनिया में जाकर मेरी इबादत करेगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। डट के जरा फरमा दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हमसे वादा लिया कि हम अल्लाह की इबादत करेंगे, उसके सिवा किसी का शरीक नहीं ठहराएंगे, शिरक नहीं करेंगे, बल्कि रब ताला की इबादत करेंगे। उसका मतलब ये है कि हमने अल्लाह से वादा लिया कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। ये हम वादा करके आए हैं अल्लाह से। दुनिया में आने से पहले हम अल्लाह से वादा करके आए हैं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, गीबत नहीं करेंगे, किसी के बारे में बुरा ख्याल नहीं रखेंगे। तो फरमाया इन्ना इला रब्बिना रागिबून, हम अपने रब की तरफ रग़बत लाते हैं। हदीसे कुदसी है। हदीसे कुदसी उसको कहते हैं कि जिसमें जिब्राइल अमीन का कोई अमल दखल ना हो, डायरेक्ट खुदा मुस्तफ़ा से कलाम करे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब बंदे के दिल में, इंसान के दिल में अपनी इबादत का शौक देखता हूँ, इबादत करने की बात नहीं हो रही, इबादत का शौक देखता हूँ, तो फरमाया उसके अमूरे दुनिया को अपने ज़िम्मे कर लेता हूँ। यानी उसके के तमाम काम को अपने कर्म पर लेता हूँ। ये फरमा रहा है अल्लाह ताला कि जिसके दिल में मैं इबादत का शौक देखता हूँ। दूसरी हदीस कुदसी है, फरमाया कि मैं जब बंदे के दिल में इबादत का शौक देखता हूँ तो उसके अमूरे दुनिया को अपने ज़िम्मे कर्म पर ले लेता हूँ। ये तो अल्लाह ने फरमाया। आगे क्या फरमाया? फरमाया जब बंदा मेरी इबादत कर लेता है तो मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। इबादत करके बंदा अपने रब ताला के इतने करीब हो जाता है, इतने करीब हो जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है आंखें उसकी होती हैं, देखना मेरा होता है, हाथ उसके होते हैं, पकड़ना मेरा होता है, जुबान उस बोलना मेरा होता है। ये कौन फरमा रहा है? अल्लाह ताला की जात। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अपनी इबादत शौक के साथ और दिले यकीनी के साथ शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।